धतूरे का यो टोटका आपने यदि कर लिया तो आपका दुश्मन जो है वो पागल बनकर बैठेगा, घूमेगा। दोस्तों, अपने दुश्मन को पागल करने का सबसे बेहतरीन उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है दोस्तों। धतूरे से इस तरह का यदि आपने प्रयोग कर लिया तो आपका दुश्मन कहीं का नहीं रहेगा, आपके सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगेगा। इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो। खतरनाक प्रयोग बताने जा रहा हूं दोस्तों। यह इतना खतरनाक प्रयोग है कि सिर्फ एक बार आप कर लें तो आपका दुश्मन जिंदगी भर पागलों की तरह घूमेगा, अपनी सुध बुध खो बैठेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखते चलें, क्योंकि श्री राम का जयकार आप लगाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो ऐसा ही हम चाहते हैं, इसलिए आपसे हम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखवा रहे हैं। दोस्तों, दुश्मन जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल यदि आपका है कि आप उससे लड़ नहीं पाते, आप सामने से जाते हैं लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा बलवान है और वो कमज़ोरों पर अपना हक आजमाता है, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है या किसी तरह से आपको परेशान करता है, घर की स्त्रियों को अपशब्द बोलता है या उनको गंदी निगाह से देखता है। ऐसे कई तरह के दोस्तों दुश्मन होते हैं। दोस्तों, दुश्मन ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। दुश्मन तब पैदा होते हैं जब हमारे पास कुछ ना कुछ संपत्ति रहती है या फिर हमारे पास कोई ना कोई नौकरी रहती है या फिर हमारे पास कोई हमारी तरक्की होती रहती है, तो उस इंसान के दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, दुश्मन जो है आजकल कलयुग के ज़माने में इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे किसी के सावन में जब बारिश होती है तो उसमें घास जो है वो पैदा हो जाती है। और दोस्तों, कलयुग से नहीं, ये तो सतयुग रामायण का युग हुआ या फिर महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ से भी शत्रु जो है बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उस शत्रु में जो काम करता है बीच में आग लगाने का, वो दोस्तों एक मामा शकुनी जैसा इंसान होता है। अब वो ही शत्रुता करता है, शत्रु परिवार के परिवार खत्म कर देता है। जैसे आप रामायण में देख लीजिए, मंत्रा जो है, मंत्रा ने चुगली खाई और चुगली खा करके श्री राम को वनवास दिलवाया। इसी तरह से आप महाभारत में देख लीजिए, जो मामा शकुनी था वो दोनों परिवार अच्छे से रहते थे, शांति से रहते थे, सौहार्द भाव से रहते थे, लेकिन उसने मामा शकुनी ने वहां पर आग लगवा दी। तो दोस्तों, इस तरह से जो दुश्मन होते हैं वो घर परिवार में भी फूट डलवा देते हैं और उससे उनका घर परिवार पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे आपसी फूट में आपसी रंजिश पैदा हो जाती है और उससे बहुत ही दिक्कत होती है। दोस्तों, यदि आपके अपनी भी आपको ऐसा दुश्मन परेशान कर रहा है जिससे कि आपको अपनी जान का खतरा है या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी का खतरा है या फिर आपके ऑफिस में आपकी नौकरी जाने का खतरा है या किसी भी तरह का कोई खतरा है, तो दोस्तों आज का जो उपाय है वो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन है उसको खत्म करने के लिए हमने उपाय इसी तरह से यहाँ पर बना रखे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही खास ये धतूरे का उपाय आज होने जा रहा है। दोस्तों, आप इस उपाय को कब कर सकते हैं? इस उपाय को आप सोमवार, मंगलवार को कर सकते हैं या शनिवार को भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको बहुत ज़्यादा दुश्मनों को परेशान कर रखा है, तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसको सुबह करना है, शाम को, तो देखिए इसको आप सुबह सुबह कर सकते हैं नहा धो करके, या फिर आप इसको शाम को कर सकते हैं, लेकिन रात को नहीं करना। ये सूर्यास्त से पहले ही उपाय हो जाना चाहिए और सूर्योदय के बाद आप, यानी दिन में सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन यदि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो आपको उसका ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको दिखते हैं। अब देखिए दोस्तों आजकल ईर्ष्यावश लोगों के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, और उन शत्रुओं के कारण हमारी जो है वो कारण ये है शत्रु बनने का, वो है दोस्तों तरक्की। यदि हम तरक्की करते चले जाएंगे तो हमारे शत्रु ऐसे बनते हैं जैसे कि सावन में घास पैदा हो जाती है, इतनी सारी घास पैदा हो जाती है सावन ऋतु लगते ही, तो इसमें हमारे दुश्मन भी इसी तरह से बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम तरक्की करते जाते हैं। लोगों को हमारी तरक्की रास नहीं आती और वो सोचते हैं कि ये भी बिल्कुल इसका भी पतन हो जाए और इसका भी सब कुछ खत्म हो जाए। दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मनों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और आप मेरे इस टोटके को करके उस दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हो और उसे बर्बाद कर सकते हैं, तो उसे पागल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे दुश्मनों को आप बर्बाद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि इस टोटके से परेशान हो चुके हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, उनकी बर्बादी कर सकते हैं, उसे पागल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप टाइम बिल्कुल भी इतना वेस्ट करते हुए मैं आपसे सीधे उपाय पर लेकर चलता हूं, और आपको यह उपाय कैसे करना है आप अपनी इच्छा से आप इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह से आप इसे समझ लीजिए, तो आप इस तरह उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। या तो आप कॉपी पेन में लिख लीजिए ताकि आपको ये जो है दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने गलत ज्ञान लिया और गलत उपाय सुना और आपने कुछ और कर दिया तो दोस्तों इसका फल आपको नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देगा। तो
इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके हैं ये पास वाले दुश्मन के लिए, और कोई आपका मतलब आपसे दूर बैठा है, कोसों दूर यदि दुश्मन बैठा है तो उसके लिए भी उपाय होने जा रहा है। दोनों तरह के दुश्मनों के लिए उपाय है। अब दोस्तों यदि आपका दुश्मन आपके आस पड़ोस में रहता है और आपके आसपास उसका घर है, तो दोस्तों ये वाला तरीका जो पहला है। और यदि दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपसे कोसों किलोमीटर दूर है, कोई दुश्मन आपसे दूर है, दूसरे शहर में रहता है, तो उसके लिए भी उपाय है। तो दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले तो आपको इसके लिए सामग्री क्या चाहिएगी वो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों आपको एक धतूरा चाहिएगा, एक खाली कागज चाहिएगा। खाली कागज मतलब लाइन बिना का कागज, बिल्कुल सफेद कागज इसमें चाहिए, काले कलर का मार्कर चाहिए। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो धतूरा लाएं। धतूरे में एक कील से थोड़ा सा खड्डा उसमें कर दें। धतूरे में इस तरह का खड्डा करें कि आर पार नहीं करना, केवल आपको धतूरे में वो पूरी कील डल जाए, इस तरह का उपाय करना है। लेकिन वो कील इतनी बड़ी होनी चाहिए कि धतूरे में आर पार नहीं हो, ये ध्यान रखना। कील से गड्ढा करने के बाद कील को तो बाहर निकाल लें। अब आप क्या करें, कागज लें, लाइन बिना का कागज यानी सफेद कागज, उस पर आपको काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिखना है। अब आपके शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो वो शत्रु का नाम आप उसमें लिख लें। और लिखने के बाद आप उसको ऐसे गोल गोल करके उस जो आपका कागज है उसको गोल गोल, जैसे बीड़ी सिगरेट होती है ना, इस तरह से आपको गोल करना है और गोल करके उसमें धतूरे में आपको फिट करवा देना है। धतूरे में फिट करने के बाद आप क्या करें, एक लौंग लें और लौंग को जो कागज आपने फिट किया था उसके ऊपर ही लौंग को भी अंदर गाड़ दें। दोस्तों लौंग आपको ध्यान रखनी है, फूल वाली लेनी है, और लौंग इस टोटके को करते समय आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अब आपको 108 बार इस मंत्र का प्रयोग करना है, ओम नमो रुद्राय अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, ये वाला मंत्र। दोस्तों ये मंत्र जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ ये मंत्र मिल भी जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर वहाँ भी आपको इसके नीचे सटीक मंत्र मिल जाएगा। तो मंत्र ये है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ओम नमो रुद्राय अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। दोस्तों अमुक की जगह यहाँ पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आपको लिखना है ओम नमो रुद्राय अजय शत्रु हन हन स्वाहा, इस तरह से आपको लिखना है। अब आप क्या करें, अब इसको आप जैसे आपने जो धतूरे का फल लिया है उसको आपको सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर के आपको ये मंत्र 108 बार बोलना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो मेरा दुश्मन है, मेरा जो भी मुझे परेशान कर रहा है और जिस भी दुश्मन का मैंने नाम लिखा है, तो आप उसको मेरे से दूर करो और उसका जो भी टोना टोटका या जो भी कुछ चल रहा है वो मेरे से आप खत्म कर दो। अब क्या करना है, उस धतूरे को आपको जो अपने दुश्मन का दरवाजा है, मान लीजिए आपके दुश्मन आसपास ही रहता है, उसी का उपाय है, तो जो दरवाजा है वहां पर पूरी ताकत से जाकर के उस धतूरे के रस को निचोड़ देना है। और रस को निचोड़ देने के बाद उस धतूरे को आपको उसके घर के बाहर ही छोड़ करके आ जाना है। दोस्तों इसके बाद आपको किसी से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, घर पे भी इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, और सीधे आपको घर पे चले आना है। मान लीजिए आपका दुश्मन दूर रहता है, जो दूर के दुश्मन होते हैं ना, जैसे दूर रहता है, कोई शहर से बाहर रहता है, कोसों किलोमीटर दूर रहता है, तो उसके लिए भी ये उपाय होने जा रहा है। आपको क्या करना है, धतूरा लेना है और धतूरे के आपको 2 टुकड़े चाकू से कर लेने हैं। 2 टुकड़े आपको धतूरे से करने के बाद आप क्या करें, दुश्मन का फोटो आपके पास होना चाहिए। तो दुश्मन का फोटो, आप जो टुकड़े आपने धतूरे के करे थे उसके बीच में आप उस दुश्मन का फोटो लगा दें, दोनों धतूरे के टुकड़ों के बीच में। दुश्मन का फोटो लगाने के बाद आपको करना क्या है कि उसमें आपको जो कील होती है उस कील को इस तरह से उसमें घुसाना है धतूरे के दोनों टुकड़ों के बीच में, कि धतूरे के दोनों टुकड़े जो हैं वो जुड़ जाए। इस तरह से आपको कील को घुसाना, आर पार घुसाना है। उस कील को घुसाने के बाद आप क्या करेंगे, फोटो तो हो ही गया, उसको आर पार घुसा देंगे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इस धतूरे को लेकर के आप जाएंगे किसी बाहर जगह, और 1 बजे जाना है। किसी जैसे शमशान भूमि में भी जा सकते हैं, या फिर आप किसी निर्जन स्थान पे भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह जाए दोपहर के 1 बजे। और दोपहर के 1 बजे वहाँ पर गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोद करके ये जो धतूरा है इसको आप गाड़ दें। ये दूर वाले दुश्मन के लिए है, पास वाले दुश्मन के लिए तो उसके घर पे जाकर अपना निचोड़ दें, और दूर वाले दुश्मन के लिए वहाँ पर गड्ढा खोद कर गाड़ दें, उस पर मिट्टी से दबा दें, और मिट्टी के ऊपर आपको पत्थर रख देना है। अब पत्थर रखने के बाद दोस्तों यदि आपका दुश्मन कोसों किलोमीटर भी रहता होगा और आपके ऊपर वो आपको जादू टोना करके परेशान करता है, काला जादू करवा देता है, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि उसका जो है चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, पागलों की तरह घूमेगा और पागलों की तरह ही लोगों से बातें करने लग जाएगा। उसकी शारीरिक और मानसिक सब तरह की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाएगी। साथ में दोस्तों उसको रोग भी घेर लेंगे, रोग भी उसके लग सकते हैं, या फिर हो सकता है वो पागल हो जाए। आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यदि आप ये उपाय सोमवार या शनिवार को करते हैं
तो इसका बहुत ज़्यादा फल आपको मिलता है। लेकिन इस उपाय को यदि आप डेली आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार इस उपाय को करें, तो इस उपाय को जरूर करें दोस्तों। तो ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये जो मंत्र मैंने आपको बताया वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे मंत्र मिल जाता है, तो उससे क्या आपको आसानी रहती है, आप वीडियो को देख करके एक बार मंत्र लिख करके भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना, और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। साथ ही में अपने घर परिवार, दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करना और पुण्यफल कमाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।